जिंदा वालिद है, उसका बेटा भतीजा करेगा? कोई करेगा। उसका 10वां कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। 40वां कोई करेगा? नहीं। अरे बोलेगा पागल हो गए, बाप जिंदा है 40वां कर रहे हो जी, बाप जिंदा है 10वां कर रहे हो, बाप जिंदा है तीजा कर रहे हो, बाप जिंदा है बरसी कर रहे हो? कोई नहीं करेगा। हाँ, जिसका बाप मर गया तीजा करते हैं लोग, 40वां करते हैं, 10वां करते हैं। जरा गौर से सुनिए कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत कहो जी, बेशक उसे मुर्दा मत कहो। क्यों? बल हुवा अहया, बल्कि वो जिंदा है। ही इज अलाइव, वो जिंदा है। डोंट टेल हिम डेड, उसे डेड मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। और दूसरी जगह अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। टेल जबान से होता है, कहना। जबान से भी मत कहना कि जो अल्लाह की राह मारे गए वो शहीद है, वो मुर्दा है। जबान से भी मत कहना कि मुर्दा है। और वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू के माने होता है कि इमेजिन भी मत करना, दिमाग में सोचना भी मत कि वो मुर्दा है। नवाबगंज वालों जरा गौर से सुनिएगा। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वाला हारता है कि बिहार वाला हारता है। बस आज बिहार और यूपी का मुकाबला होगा। बहुत आपने बिहारियों को उल्टा पुल्टा कहा है, और आज एक बिहारी आपके सामने हाजिर है। अब हम देखेंगे कि हम तकरीर करते हुए थकते हैं या उत्तर प्रदेश बरेली का आदमी तकरीर सुनते हुए थकता है जी। चलेगा मुकाबला आज? तैयार हैं नहीं आप लोग? हम थक गए तो बिहारी हार गया, आप थक गए तो उत्तर प्रदेश वाला हार गया। मगर उत्तर प्रदेश वाला कभी नहीं हारता। हमारे बिहार में आला हजरत नहीं है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में आला हजरत है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या बात। हमारे बिहार की सड़क सोने की बन जाए, हमारे बिहार की सड़क में एक 100 मंजिला मकान हो जाए, हमारे बिहार का सारे लोग फॉर्च्यूनर खरीद ले, फिर भी मुकाबला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां सोने का मकान है, आला हजरत नहीं है। नवाबगंज के लोग गरीब रहें, ठेला चलाएं, प्याज बेचें, मूंगफली बेचें, सब्जी बेचें, कुछ भी करें, मगर ये बरेली शरीफ के रहने वाले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये मुकाबला तो हो ही नहीं सकता है। अलबत्ता इससे हट करके दुनियावी सतह पे मुकाबला करते हैं जी। देखते हैं साहब कौन हारता, कौन थकता है और कौन साहब जीतता है। इसीलिए हम अगर कोई यहाँ से उठ के गया तो हम समझ लेंगे वो हार गया जी, और अगर हम आपसे पहले चले गए तो समझ लेंगे हम हार गए जी। अब देखेंगे कौन उठ के जाता है। यहाँ से मैं जाता हूँ कि आप जाते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, इस मैं आज यही बोलूँगा, उससे पहले 2-4 बात और बोलूँगा, फिर उसके बाद मैं आऊँगा मसला के आला हजरत में करबला की हैसियत क्या है, करबला का तहकीकी जायजा लेंगे, सच्चाई क्या है और लोगों ने बिगाड़ के क्या रख दिया है। लोगों ने इसे फिल्मी कहानी, नॉवेल, अफसाना, रोने रुलाने का एक जरिया उन्होंने बना दिया है। हालांकि रोने रुलाने से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। हमें फख्र है कि मेरा इमाम है तो हुसैन जैसा। दूसरे लोग तलवार देख के रोते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं, बातिल को देखकर घिघियाते हैं, मगर मेरा इमाम 22,000 तलवार के सामने न झुका, न उनका माना, न लाशों के अंबार पे रोया, हक बोलता रहा, सब कुछ लुटा दिया, इस्लाम बचा। वाह वाह वाह, बेशक। इमाम की कहानी बहादुरी की कहानी है जी। इमाम की कहानी ब्रेवरी की कहानी है। इमाम की कहानी स्टेबिलिटी की कहानी है। इमाम की कहानी रियलिटी की कहानी है। इमाम की कहानी ट्रूथ की कहानी है। इमाम की कहानी रोने की नहीं, इमाम की शहादत पे नाज करने की कहानी। अब बताइए कि कैसी कहानी है और लोगों ने कैसा बना दिया। लोगों ने उसको हाय, मातम, मरसिया, साहब रोने धोने, चूड़ी तोड़ने, काला कपड़ा पहनने, यही इस्लाम सिखाता है। अब जरा मैं एक बात बोलता हूं, फिर उसके बाद
तमहीद के तौर पर दो चार बातें मैं करूंगा आपसे, फिर तकरीर पे मैं आऊंगा। अब वो तकरीर चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की, जितनी हो, लेकिन पहले इसी पॉइंट को आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं तमहीद पे आऊंगा। ये दीनी मजलिस जन्नती महफिल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उस किताब में आया है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो मजलिस को चारों तरफ से उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। एक लंबी हदीस है, आखिरी का जुमला उसका है कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है कि फरिश्तों फशहदू, गवाह रहो कि जो लोग मेरी याद, मेरे जिक्र के लिए आए थे, मैंने सबको बख्श दिया है। कयामत के दिन न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न समाज के दोस्त काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। अब उस संकट की घड़ी में नेकी, एक नेकी को लोग तरसेंगे, एक बहाना चाहिए बख्शिश के लिए। अब वहां पे मुमकिन है कि आज जिस जलसे में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि यह जलसा संकट की घड़ी में आपके काम आ जाए, यहां बैठना आपके काम आ जाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आजकल चूंकि हर आदमी के दिमाग में कीड़ा काट रहता है। हज करने के लिए गया, 5 लाख रुपए लेकर के वहां जाके मोबाइल से बात कर रहा है, खाने काबा के सामने सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल रहा है। बताइए, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने गया है ताकि मेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाएं, जो हज हम पर फर्ज है वह मेरा फर्ज अदा हो जाए। अब वहां हालत एहराम में काबा के पास खड़े होके वहां फोटो लेके अपने घर वालों को शेयर कर रहा है। वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। सही बात है, सही बात। ये बताइए कि वो डेली एक सेल्फी लेता है 40 दिन में, अगर 20 सेल्फी लिया तो 20 लाख गुनाह किया उसने। अरफात में भी वहां से वीडियो बात करता है, मिना में भी वहां से फोटो से बात करता है। वहां तिलावत, इबादत, जिक्र, रोने धोने की जगह है। इस सेल्फी लेके जाता। मैंने रोज़े रसूल पे एक बंदा को देखा, वो वीडियो से दूसरों से बात कर रहा था, जहां जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। यानी वो आसमान के नीचे अदब की जगह है जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। 1,40,000 फरिश्ते डेली सलाम पेश करने आते हैं, और जो एक बार चले गए क़यामत तक दोबारा नहीं आएंगे। वो आला हजरत कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। अल्लाह। उस नबी के रोजे पे मैंने एक बंदा को देखा, वो वीडियो बनाता हुआ आया। मैं सोचा कि शायद दूर में बना रहा है, जब जाली के पास आएगा तो अदब से सलाम पेश करेगा। सलाम तक पेश नहीं किया, वीडियो बनाता वह गेट से बाहर निकल गया। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। क्या हो गया लोगों को? दिमाग खराब हो गया। जहां अदब की जगह है वहां फोटो ले रहे हैं, जहां कफन पहन के गया है, मरने के लिए गया है, वहां वो 24 घंटे फोन पे चिपका रहता है। क्या कीजिएगा लोगों को? मस्जिद वीरान है, चौक चौराहे आबाद है। तो इस तरह से लोग ये भी अब कहना शुरू किया है कि अब हज करने की क्या जरूरत है, 5 लाख खर्च करने। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने की क्या जरूरत है, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। गरीब की बेटी की शादी करवाना फर्ज नहीं है बंदे, अपना नमाज पढ़ना फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है, अपना हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। नमाज से, ज़कात से, रोजे से, हज से अगर फारिग हो गए, अगर पैसा कौड़ी बच रहा है तो गरीब भाइयों की मदद कर। अब फिर शादी में मदद क्यों कर रहा है? शादी में को तुमने इतना खर्चीला बनाया क्यों है? शादी में मुतालबे जहेज करना हराम है, कपड़े का डिमांड करना हराम है, गाड़ी का डिमांड करना हराम है। तो तू अपना चंदा गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों कर रहा है? सारे लोग मिल बैठ करके मुतालबे जहेज को ही हराम करार देके समाज से खारिज क्यों नहीं कर देता? क्या बात। इसकी तहरीक चलाओ। खबीस मर्दों
तुम हज रोकना चाहता है, खबीस मरदूद तुम ज़कात रोकना चाहता है, खबीस मरदूद या दीन की महफिल, अमरे बिल मारूफ, दीन की बात समझाना। कुरान शरीफ में आया है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर। क्या हाफिज जी, सूरह तौबा में आया है कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा होना चाहिए स्पेशल, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी का हुक्म दें, लोगों को बुराई से रोकें। खबीस मरदूद, सारे लोग अगर ताजिर हो गए, सारे लोग अगर बिजनेसमैन हो गए, सारे लोग अगर खेती बाड़ी करने वाले हो गए, अगर कोई टेलर मास्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, कोई बिजनेसमैन नहीं बना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट लोग रहें, कोई तिजारत करने वाला, कोई खेती बाड़ी करने वाला, कोई सामान मैन्युफैक्चर करने वाला, और कोई साफ जूता चप्पल सीने वाला, कोई कपड़ा सीने वाला, कोई बाल बनाने वाला, कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला। अगर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो हर अरबपति को अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करनी पड़ेगी। अगर कोई जूता चप्पल पॉलिश करने वाला कोई गरीब नहीं रहेगा दुनिया में, तो अरबपति को अपना जूता अपने से पॉलिश करना पड़ेगा। अगर कोई गली कूचे में सफाई करने वाला भंगी नहीं मिले, तो हर आदमी को अपने गली की सफाई खुद करनी पड़ेगी। तब तो अरबपति होने के बाद ही कोई मालदार ही नहीं रहेगा, सब मेहतर, सब भंगी, सब साफ फार्मर बन जाएगा। अल्लाह ने इसीलिए गरीब बनाए हैं, इसीलिए अमीर बनाए हैं, ताकि अमीर की खिदमत गरीब करे और गरीब की खिदमत अमीर करे। इस तरह से जिंदगी के दिन गुजरते चले जाएं। ज़कात निकाले मालदार, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। 1 लाख है तो 2,500 रुपए ज़कात निकाले। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। ज़कात से माल पाक होगी, दिल पाक होगा, और वह अपने गरीब भाई को दे दो, उनके चूल्हे की आग सुलगेगी। जो गरीब तेरी तबाही की तमन्ना करता है, ये कानून ज़कात उन गरीबों को प्यार का पैगाम देता है। जब गरीब को हम पैसे देते हैं, वो हाथ उठा के दुआ करता है, मालिक ये मालदार सलामत रहे ताकि मेरे बच्चों की खुराक मिलती रहे। ये है ज़कात, ताकि मालदारों से लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। ये है कानून ज़कात। ये इसका कोई बदल कोई दुनिया में नहीं है। आज अगर क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू ही इंडिया का अगर वो चंदा कर रहा है और फैनेज चला रहा है, यतीम खाने चला रहे हैं, तो आप समझ लें कि वो तरीका इस्लाम से सीखा है। वरना दूसरों को नोचने वाला ये चंदा लेके गरीबों के लिए अनाथालय खोल रहा है, ये कहां से उसको मैसेज मिला? 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा था, मालदारों से लिए जाएं, गरीबों में बांटा जाए। वही कानून ज़कात है। तो आज ये कानून ज़कात पूरी दुनिया को गरीबों के पालने का एक शानदार रिसोर्स अता किया है। तो जहां भी यतीम खाना क़यामत तक खुलता रहेगा, यह एहसान मजहब इस्लाम का करार दिया जाएगा। ये कानून ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज सब है। कोई ताजिर, कोई मोची, कोई हज्जाम, कोई नाई, कोई साहब बिजनेसमैन, कोई फार्मर, उसी में अल्लाह फरमाता एक गिरोह तुम्हें होना चाहिए आलिमों का, जो लोगों को दीन की बात सिखाए, जो लोगों को जमा करके बताए कि ये लीगल है या इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है।